देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 230 वोल्ट की आपूर्ति पर इस्तेमाल होने वाली विद्युत केतली यानी इलेक्ट्रिक केटल की क्षमता कितना है? 3000 वाट है। सुरक्षित संचालन के लिए इससे जुड़ी केबल तार पूछ रहा है, केबल कम से कम कितने एम्पियर की होनी चाहिए। पानी गर्म करने वाला केतली आप देखे होंगे, उसमें तार लगा हुआ रहता है कि प्लग लगा रहता है, जिसमें हम लोग बोर्ड में लगा के उस पानी गर्म करते हैं। तो वो जो तार होती है वो बोल रहा है कि यदि हम 220 वोल्ट हम यूज करें यानी वोल्टेज 220 उसमें दें और वो केतली यदि 3000 वाट का हो, तो बताइए वो केबल कितना मोटा होना चाहिए, उसका तार कितने एम्पियर का होना चाहिए, ये हमसे पूछ रहा है। तो निकालना क्या है, कितने एम्पियर का होना चाहिए। दिया क्या हुआ देखिए, भी वोल्टेज कितना दिया हुआ है 230, पावर कितना दिया हुआ है मेरे पास 3000 वाट, और पूछ क्या रहा है एम्पियर, अर्थात उस केबल में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान पूछ रहा है, अर्थात कितने एम्पियर का वो केबल होगा, कितने एम्पियर का, अर्थात उससे प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान। तो पावर का फॉर्मूला हम लोग को पता ही है, P बराबर क्या होता है V इंटू आई, P बराबर V स्क्वायर बाय आर, और P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, और P बराबर W बाई टी। बार बार लिखते हैं, लिखने से याद भी हो जाता है, समझ में भी आता है। तो V दिया हुआ है, P दिया हुआ है, I निकालना है, तो आराम से P दिया हुआ है, V दिया हुआ है, I, तो ये फॉर्मूला ले लेंगे। तो P बराबर क्या हो जाएगा V इंटू आई। P आपका कितना है 3000 वाट है, V कितना है 230 वोल्ट है, और ये क्या हो गया I। इसको उठा के यहाँ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 3000 बाई कितना 230 बराबर कितना हो जाएगा I। एक जीरो जीरो से कैंसिल, तो लिखेंगे I बराबर क्या हो जाएगा 300 बाई कितना 23। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 13.04 एम्पियर, यानी कि इतने एम्पियर का हमारा वो केबल होना चाहिए। कितने एम्पियर का होना चाहिए? तो ये 13 एम्पियर का केबल होना चाहिए, 13.04। लेकिन ऑप्शन में कभी कभी क्या है ना, ये एग्जैक्ट नहीं देगा, वो आपको दे देगा 15 एम्पियर, वो दे देगा 16 एम्पियर। तो आप देखिएगा कि यदि 13 नहीं दिया हुआ है और 15 दिया हुआ है तो 15 हम टिक करेंगे। साधारणतः वो 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 16 एम्पियर का इस प्रकार का केबल आता है। वो ये नहीं कि 11 एम्पियर, 7 एम्पियर, इस तरह का बहुत कम आता है, होता है लेकिन वो बहुत कम आता है। ज्यादातर ये 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, इस प्रकार की तार रहती है। तो हमारा ये ऑप्शन में दिखे तब तो ये टिक कर लेंगे, यदि ये नहीं दिखे तो ये नहीं बोलेंगे कि क्वेश्चन का ऑप्शन ही सब गलत है, ठीक ना। ये दिख जाए तो बोलेंगे अच्छा इस रेंज में तो तार आती है, इसके निकट है, तो हम आराम से ये आंसर टिक कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद मेरी बात समझ में आया होगा, या तो ये या तो ये बस एक दैनिक जीवन में यूज होने वाली चीजें हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन था तो हम लोग बनाने की कोशिश की। ये फॉर्मूला बार बार लिखना है तो हमेशा आप लोगों को याद भी रहेगा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ।